लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब हम किसी सरफेस को टच करते हैं, मान लीजिए अगर वो हॉट या कोल्ड हो, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली और अपने आप से वहाँ से हट जाता है। अगर इसको कहीं और समझें हम, तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर हमारा हाथ ऐसे ओपन है, खुला हुआ है, इसमें हम एक नीडल या सुई लेकर के इसमें अगर चुभें, तब भी हम हमारा हाथ बिना ना चाहते हुए भी अपने आप पीछे हट जाता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई झटके से कोई चीज़ जाकर हमारी आँखों में अगर गिरने लगती है, फिर लगती है जाने, तो हमारा जो आँखों की ये होती है यहाँ पे पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये जो कुछ आपके एग्जाम्पल है आपके लाइफ में, ये हमेशा होते रहते हैं और सबने इसको देखा भी होगा। तो आज जानते हैं कि जो हमारे कुछ ऐसे हो रहे हैं, ये हमारे जो कुछ यहाँ पे ये सब रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं यहाँ पे, इनके वजह जानते हैं कि होता क्या है, और साथ में पढ़ेंगे कि इसके पीछे का पूरा क्या यहाँ पे मैकेनिज्म है, और इनका अगर देखें तो इथोलॉजी में क्या ये किस टॉपिक के अंदर आएगा और क्या इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अभी आपने जाना है यहाँ पे एग्जांपल कि किसी भी जब यहाँ पे गर्म या फिर ठंडे सरफेस को टच करते हैं मान लीजिए, तो हमारा हाथ पीछे हट जाता है। हमारे हाथ जब कोई यहाँ पे सुई चुभ होता है तभी हमारा हाथ पीछे हट जाता है। या फिर जब हमारे यहाँ पे आँखों में कोई चीज़ जाने लगती है झटके से, तभी हमारा आँख अपने आप बंद हो जाता है उसको यहाँ पे बचाने के लिए। तो ये जो कुछ हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में, तो इसको हम यहाँ बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये होता क्या है थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, इसको ये अगर इसको समझाएं हम, तो इसमें होता है कि ये एक इनेट ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी क्विक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आई होंगी, इसको बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है कि ये एक इनेट है, ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी क्विक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। अब समझते हैं बारी बारी से कि देखिए आपने पढ़ा था कि जो आपके होते हैं बिहेवियर दो तरह के होते हैं, एक इनेट एक लर्न, ठीक है। तो बेसिकली आपका रिफ्लेक्स है ये इनेट है। अब जानते हैं कि इनेट क्यों है। अब मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा हुआ, वो बहुत मान लीजिए कि अभी वो न्यूबॉर्न है, नहीं जल्दी से ही पैदा हुआ है, उसका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं है, फिर उसने कुछ चीज़ें सीखी नहीं है। फिर भी अगर यहाँ में छोटा बच्चा है, कुछ दिन का है, कुछ घंटे का ही है, तब भी अगर उसको यहाँ पे उसके हाथ में कुछ पिंच हुआ या फिर उसको यहाँ पे कुछ सरफेस को टच कराएं या फिर उसकी आँखों में कुछ जाने लगे, तब भी वो एक रिस्पॉन्स शो करके इन सबको अपने मतलब इन ये सब होने से अपने आप को बचा लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे ये सब रिस्पॉन्सेस हो रहे थे किसी की बॉडी के, वो क्या है कि वो इनेट है। मतलब ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे पैदा हुआ बड़ा हुआ किसी को देख के सीखा उसका मेमोरी लर्निंग इन्वॉल्व हुई, ऐसा नहीं है। ये हमेशा क्या होता है, इसका नेचर होता है इनेट, यानी कि ये बचपन से रहता है, बाई बर्थ होता है और ये वहाँ पे लर्न नहीं करता है। सेकंड है कि ऑटोमेटिक है। अब ये है कि जो यहाँ पे रिस्पॉन्स निकल के आ रहा था, तो क्या हमने उसको यहाँ पे अपने से परफॉर्म किया जानबूझ के, कि वो ऑटोमेटिकली हो गया। तो अगर ऐसे देखें तो ये ऑटोमेटिक है। अगर हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं भी है, हम कहीं और भी ध्यान दिए या काम कर रहे हैं, तब भी आपका जो ये रिस्पांस है ये निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे वो जो आपको रिस्पांस शो करना चाहिए था अपने आप को बचाने के लिए, वो अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ये इनवॉलंटरी है, मतलब कि ये आप इसको नहीं चाहते हो, यानी कि ये नहीं कि ये वॉलंटरी यहाँ पे रिस्पॉन्स है, ये यहाँ पे इनवॉलंटरी, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अनैच्छिक, आप नहीं चाहते हो फिर भी क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्स कर देते हो ना चाहते हुए भी। जैसे अगर हम चाहें, देखिए कुछ लोग यहाँ पे शर्त भी लगाते हैं, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल ना, वो ये लगाते हैं कि ये जो मान लीजिए यहाँ पेंसिल है पेन हो गई, तो कहते हैं कि हम आपके पास ले जाएंगे, लेकिन आपकी जो पलकें हैं यहाँ पे, ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे हम इसको आँखों को यहाँ पे ब्लिंक कर लें। तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, बट होता क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई चीज़ आपके यहाँ आँखों के पास गई, अपने आप आँखें आपकी यहाँ पे झपक जाती हैं आपकी पलकें। इसका मतलब ये कि ये इनवॉलंटरी, अगर हम नहीं भी चाहेंगे तब भी अगर उसको आपकी बॉडी या किसी पार्ट में फील होगा कि इसके लिए ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो अपने आप हो जाएगा आपके ना चाहते हुए भी। इसका मतलब ये है कि इनवॉलंटरी होता है। इसको यहाँ पे ये क्विक रिस्पॉन्स, यानी ऐसा नहीं बहुत मतलब यहाँ पे देर लगाता है फिर आपको यहाँ टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत फास्ट होता है और यहाँ पे क्विक होता है। तो ये थोड़ा सा था कि जो आपका रिस्पॉन्स हो रहा है वो किस टाइप का है, मतलब कि ये इनेट है, ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है और क्विक यहाँ पे है। फिर बात आती है कि जो ये रिस्पॉन्स हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहा है। तो बेसिकली ये होता है किसी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। इसका मतलब ये होता है ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी भी वहाँ पे हो जाए, इसमें होना ही चाहिए कि जिसके लिए रिस्पॉन्स हो रहा है वो होना चाहिए स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब ये जो आपका पॉइंट है स्पेसिफिक स्टिमुलस का, अब हमेशा इसमें क्या होता है कि ये जो स्टिमुलस हो सकते हैं ये दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल या तो आपके इंटरनल। इसलिए तो हमने बताया था कि आपके जो स्टिमुलस होते हैं बेसिकली आपके दो तरह का होगा, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है आप, लेकिन उसका नेचर कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक, ठीक है। इसके साथ ही कुछ इसके और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन के, जैसे इसको थोड़ा समझे हम। इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे कि स्टिमुलस हैज एडेप्टिव एंड सर्वाइवल वैल्यू टू ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे स्टिमुलस था जिसके लिए ये रिस्पांस आ रहे थे, उसका नेचर कैसा होता है, उसका हमेशा होता है कि उस स्टिमुलस को लेकर के जब वो रिस्पांस शो करेगा तो हमेशा उसको यहाँ पे एडाप्टेशन और सर्वाइवलशिप में हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने जो भी एग्जांपल दिया आपको कि आँखों का यहाँ पे यहाँ मतलब कि जो हम करते हैं ना ब्लिंकिंग आँखों का,
उसके बाद फिर अपने हाथ या पैर को सरफेस से हटा लेना या इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स हो करना, तो हमेशा हम देखेंगे तो ये हमारा या तो हेल्प करेगा अडाप्टेशन में, या तो कहाँ हेल्प करेगा आपके सर्वाइवलशिप में। ऐसा नहीं अगर उसको नहीं हटाएंगे तो क्या होगा कि उसको फिर से हमें यहाँ पे टाइम लग जाएगा अडाप्ट करने में, या फिर जो हमारा होगा ना सर्वाइव करने का वो थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पॉइंट है कि नॉर्मली ब्रेन नॉट, देखिए ये जो आपका पॉइंट है इसमें थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोवर्सी इसलिए है कि जब ये देखिए जो आपका टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, ये दो जगह मिलता है, एक हम पढ़ते हैं इसको बिहेवियर में, दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे फिजियोलॉजी में। तो दोनों में क्या है कि जब वहाँ पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तो आपको कुछ केस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो। जैसे थोड़ा इसको और समझे हम, मान लीजिए कि अगर आपने ये देखा होगा कि अगर कोई बहुत दिन से गाड़ी चला रहा होता है, कुछ साल हो गए उसको, कुछ महीने हो गए हैं, तो जब कोई उसके सामने अचानक से आता है तो ब्रेक मार लेता है, मतलब उसका ध्यान कहीं और था, कहीं और देख रहा था, लेकिन फिर उसने ब्रेक लगा दी और गाड़ी उसकी बाइक यहाँ पे रुक गई। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह से हम एग्जांपल देखें तो इसमें ये है कि इसमें तो एक तरह जो इसमें यहाँ पे रिस्पॉन्स आया उसका नेचर था यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का, बट अगर इसको ध्यान से हम समझें तो उसमें ये होगा कि जब उसने यहाँ पे ड्राइविंग सीखी होगी, ब्रेक मारना सीखा होगा, तो पहले स्टार्टिंग उसको ध्यान लगाना पड़ता होगा, यानी उसके यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व थी, बट बाद में क्या हो गया कि वो यहाँ पे अडाप्ट कर लिया रिफ्लेक्स एक्शन की तरह। लेकिन बेसिकली क्या होता है, देखिए होता क्या है कि जो इसका अगर हम ऐसे देखें किसी ब्रेन इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि उसकी लर्निंग हुई है और साथ में जो उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन का सेंटर होता है वो ब्रेन होता है। बट इस वाले केस में क्या होता है कि हमेशा आपने देखा होगा ये मोस्टली ये परफॉर्म होता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसमें ब्रेन यहाँ पे नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं इथोलॉजी, तो इथोलॉजी में बेसिकली हम बात करते हैं बिहेवियर की। तो अगर हमने इसको ये मान लिया कि ये इननेट है, ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, तो इसमें सिंपली ये चीज़ है कि मतलब यहाँ पे लर्निंग और मेमोरी आपकी इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें पॉइंट की, तो यहाँ पे आपका लिखा है कि ये जो नेचर होता है इसका, ये होता है इनहेरिटेड, साथ में क्या होता है ये अनलर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ये पॉइंट है आपका, इसका मतलब होता है कि पेरेंट्स से आया है उसके प्रोजेनी में, ऐसा नहीं कि उसके खुद पहले से था। वो क्या है कि वो यहाँ पे ट्रांसफरेबल है और एक यहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन वो आगे बढ़ता रहता है, और इस तरह से इसका नेचर क्या हो जाएगा इनहेरिटेड। उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये कि उसने सीखा नहीं है, वो यहाँ पे मतलब बचपन से बाय बर्थ है, फिर सोच सकते हैं कि इननेट है। ठीक है, एक आपका पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर रिफ्लेक्स आर्क टू परफॉर्म, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होने के लिए हमेशा आपको चाहिए रिफ्लेक्स आर्क। अब ये क्या होता है कि ये जो पूरा आपका यहाँ पे ये रिस्पॉन्स है, ये जिसके थ्रू परफॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सिंपली यहाँ पे ये है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं उसी को बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए समझते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल से। सबसे पहले आपने लिखा हुआ एग्जांपल में कि टच हॉट या कोल्ड सरफेस। देखिए जब हम किसी भी सरफेस चाहे वो हॉट या कोल्ड हो, जब उस पर टच करते हैं तो ऑटोमेटिक जिस पार्ट से आप टच कर रहे हो वो अपने आप यहाँ पे पीछे हट जाता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ गर्म है उस पर छुआ तो फिर और यहाँ पे क्या हो कि उसको हम बहुत देर तक या फिर अपने हाथ को और आगे बढ़ा देंगे। सिंपली क्या होता है जैसे ये फील हुआ थोड़ा सा कि हाँ ये सरफेस बहुत हॉट या कोल्ड है, तो अपने आप क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे वो पर्टिकुलर यहाँ पे अर्गन पार्ट होगा वो अपने आप पीछे हट जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या है कि नी जर्क। ये देखिए ये आपने बहुत बार यहाँ पे पढ़ा होगा, शायद आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। मान लीजिए अगर किसी को हम चेयर पे बैठाएं और चेयर पे बैठाने के बाद अगर उसके यहाँ पे नी मतलब होता है घुटना, उस पर अगर यहाँ पे क्या करें कि हम वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कुछ चोट करें तो अपने क्या होता है मुड़ जाता है, वो पीछे की तरफ अपने आप मुड़ जाएगा यहाँ पे। ये आपका होता है नी जर्क एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आपका है कि जब धूप में हम जाते हैं तो जो या फिर कहीं अगर तेज़ लाइट है, हम डिम लाइट से आ रहे हैं, तो जो आपकी आँखें की पलकी होती है ना, ये अपने आप क्या हो थोड़े से यहाँ पे खुल जाती हैं ऐसे। ठीक है, फिर धूप में जाएंगे तो हम सिकुड़ जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई इन ब्राइट लाइट। जब हम चमकीला लाइट में जाते हैं जहाँ तेज़ लाइट है वहाँ पे अपने आप जो आपके आँखों की पलकें हैं ये थोड़ी सी यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे चिपकने लगती हैं आपस में, यहाँ पे हो जाएंगी कंस्ट्रिक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट आपका है कि आँखों का यहाँ पे ब्लिंकिंग करना। ठीक है, मतलब जब भी आपकी आँखों में कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट या फिर कोई चीज़ जानने लगता है कि मिलेगा कि हाँ ये अब एंट्री कर लेगा हमारी आँखों में, तो सिंपली ये होता है कि हमारी आँखों की जो पलकें हैं ब्लिंक कर जाने की वहाँ पे झपक जाएंगी और सिंपली आपको वो चीज़ जो होगा वो नहीं जा पाएगा। कॉफिंग देखिए जो यहाँ पे कफिंग या खांसी उसी आती है, ये भी एक तरह से आपका रिफ्लेक्स आर्क ही है कि जैसे वहाँ पे थोड़ा सा कुछ गया आपके यहाँ पे लाइक गले में, तुरंत वहाँ क्या होगा आपको खांसी शुरू हो जाएगा। लास्ट आपका है कि एनी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हम रिस्पॉन्स शो करते हैं अपनी बॉडी को बचाने के लिए, वो चाहे कुछ भी हो जाए। मान लीजिए कि आप खड़े हैं, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और कुछ और कर रहे हो, अचानक से कोई आपकी तरफ कोई कुछ सामान फेंके, ठीक है, फिर कोई चीज़ ऊपर से गिर जाए तो आपको ना चाहते हुए भी जो आपके यहाँ पे हाथ हैं वो अपने आप आगे जाके उसको रोक लेंगे। ठीक है, इस तरह जो है तो आपके बॉडी का मूवमेंट होता है
इस तरह के रिस्पॉन्स के लिए, उसको हम रखते हैं इसी कैटेगरी में। और सिंपली यहाँ पे क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे कि हमारा एक पॉइंट छूट रहा होगा कि ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए जो आपका रिस्पांस होगा, जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ये परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए रिफ्लेक्स आर्क। अभी इसको ही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे काम करता है एज यहाँ पे कंपोनेंट है, फिर इसमें कि कौन कौन से आपके यहाँ पे पर्टिकुलर इन्वॉल्व होंगे। थोड़ा इसको समझते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क है क्या, ठीक है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखेंगे जो भी हमने यहाँ बताया एग्जाम्पल में, ये जो चीज़ें होती हैं अगर ध्यान से हम देखें तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पे गर्म तवा है, मान लीजिए लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उस सरफेस बहुत हॉट है। उस हॉट सरफेस को अगर हम टच करें तो होता ही है कि जैसे हमने टच किया तुरंत ही, ठीक है, फिर ये पता चलता है कि टच है। ये पता चलने से पहले ही कि इसके पहले हम सोचें या फिर उस पर यहाँ विचार करें, अपने आप क्या होता है कि वो हट जाता है, हमारा हाथ जो होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी आपका रिस्पॉन्स होता है, ये कैसे गया, ठीक है। तो जो आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है, सिंपली यहाँ पे होता है कि ये एक तरह से पूरा शो करता है कि क्या क्या आपका पाथवे है उस इन्फॉर्मेशन के जाने का या उसका होने का, ठीक है। तो अगर ऐसे देखें हम, तो मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है कि जो आर्गन या पार्ट आपके बॉडी के टच कर रहा था उसको बोलेंगे यहाँ पर रिसेप्टर्स, ठीक है। अब जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर के आगे अगर देखें तो यहाँ पे ये आपका लगा होगा इधर सेंसरी न्यूरॉन, मतलब कि जो इसने यहाँ पे सेंस किया और उस इंफॉर्मेशन को आगे यहाँ पे भेज दिया। अब क्या है कि रिसेप्टर में कोई भी आपका आर्गन हो सकता है, इसके बाद उसमें आगे ये जाएगा आपका थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। फिर यहाँ पे ये जब जाएगा लेकर के, तो ये लेके जाएगा बेसिकली आपका स्पाइनल कार्ड को, ठीक है। ये लेके जाएगा आपका स्पाइनल कार्ड के पास। अब वहाँ पे क्या होगा कि यहीं पे इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि यहीं पे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन आपके वहाँ पे इसमें इंटीग्रेट होगी, यानी कि इसमें यहाँ पे ब्रेन के पास जाएगी, सिंपली यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पार्ट के पास। इसको यहाँ से आपका वो निकलेगा रिफ्लेक्स, यहाँ जो उसका रिस्पॉन्स। तो ये जब निकलता है तो ये निकलेगा यहाँ पे थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, ये निकलेगा आपका मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और मोटर न्यूरॉन्स में ही क्या होते हैं कि जब ये निकलेगा यहाँ से, तो इसमें आपके आर्गन जो होंगे वो एसोसिएटेड जो आर्गन होंगे, ये आर्गन यहाँ पे लगे होते हैं। और यही बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई भी ऐसा लोकोमोटर ये शो करेगा बिहेवियर, और सिंपली यहाँ पे आपका रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं, मान लीजिए सबसे पहला यही है कि जब हमें आप लेते हैं एग्जाम्पल इसको टच हॉट और कोल्ड सरफेस, ठीक है। अब मान लीजिए जब किसी ने उसको टच किया तो जो उसका हाथ है उसको क्या मान लेंगे हम रिसेप्टर्स, यानी कि वो हमारा आर्गन ऑफ रिसेप्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने टच किया तो उसने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे उस प्रॉपर स्टिमुलस को इसने यहाँ पे रिसीव किया। और जब रिसीव करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन जो होगा वो उसके सरफेस जहाँ उस टच किया हुआ है उस पार्ट से लेकर के जाना कहाँ उसको स्पाइनल कार्ड के पास। तो इसको यहाँ पे लेके जाएगा थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन, इसको यहाँ बोलते हैं ऑफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। ऑफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं इसको, इसका एक और नाम होता है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये स्पाइनल कार्ड के पास को बोलते हैं सेंटर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आ चुका है, और यहाँ से फिर क्या होगा इसका रिस्पांस निकल के जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये रिस्पांस निकल के जाएगा। तो जब यहाँ से रिस्पांस जाएगा तो जो न्यूरॉन्स लेके आया था इसको बोलेंगे यहाँ पे सेंसरी, मतलब कि सिर्फ सेंस किया, इसको लेके पहुँचा दिया। जो यहाँ पे रिस्पांस निकल के जाएगा उसको बोलेंगे यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स। और ये हमेशा आपके यहाँ पे लगे होते हैं किसी न किसी आर्गन से, जो कि शो करेगा लोकोमोटर बिहेवियर, और सिंपली आपको यहाँ पे क्या होगा रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं इस पूरे को मिला के रिफ्लेक्स आर्क। और इसमें अगर देखें तो बेसिकली आपके यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे रिसेप्टर, यानी कि कौन से आर्गन से वहाँ पे हो रहा है रिसीव। दूसरा आपका यहाँ पे हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स। तीसरा आपको हो गया स्पाइनल कार्ड। चौथा आपका हो गया यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स। ये बेसिकली आपके होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट। और रिफ्लेक्स आर्क ही आपको चाहिए पूरा ये पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म होने के लिए, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो आपका एक यहाँ पे एग्जांपल है, ये कैसे इस पूरे रिफ्लेक्स आर्क कैसे यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इसके साथ में यहाँ पे कि एक एक एग्जांपल समझेंगे कि ये कैसे जो आपका पूरा यहाँ पे एक यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। मान लीजिए अब लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल हम कि ब्लिंकिंग ऑफ आई का, आँखों के यहाँ पे जो पलकें झपकती हैं बहुत जल्दी, इनको समझते हैं। अब मान लीजिए कि आँखें आपकी नॉर्मली थी, वहाँ पे फिर क्या हुआ कि कोई भी मान लीजिए कि कोई कीड़ा हुआ छोटा सा, वो आँखों के पास आने लगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे आया तो आने के जस्ट पहले आँखों ने उसको देखा थोड़ा सा,
वहाँ पे फिर क्या होगा कि वहाँ पे ये पता हो गया, यानी कि जो आँखें थी वहाँ टच होने से पहले ही सिंपली उसको यहाँ पे रिसीव कर ली। तो अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इसको जाना है यहाँ पे स्पाइनल कार्ड या ब्रेन के पास। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें वैलिड, हम क्या बोले थे कि यहाँ पे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन ये दोनों हो सकते हैं, जब आगे पढ़ेंगे इसमें टाइप्स होते हैं यहाँ पे, एक आपको होगा क्रेनियल, एक आपको होगा यहाँ पे स्पाइनल। तो ये दो तरह के आपके होते हैं रिफ्लेक्स, इसमें अलग अलग आपको सेंट्रल नर्वस सिंपली यहाँ पे क्या है कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। तो जो यहाँ पे कीड़ा आने वाला था, तो जब वो पास आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ से जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा, थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन से आपका स्पाइनल कार्ड के पास। फिर वहाँ से क्या होगा कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स फिर क्या होगा, वहाँ से जो रिफ्लेक्स निकलेगा यहाँ पे वो तो निकलेगा थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, और ये जो होंगे न्यूरॉन्स ये आपकी आंखों की जो पलकें होती हैं उससे लगी होंगी, और जब ये निकल के आएगा वहाँ पे तो फिर क्या होगा वो अपने आप यहाँ पे ब्लिंक कर जाएंगी, यानी कि अपने आप वो पलकें बंद हो जाएंगी। इस तरह से अगर किसी भी देखें यहाँ पे एग्जांपल में, तो सिंपली यहाँ पे जो पूरा आपके रिफ्लेक्स आर्क है ये हमेशा काम करेगा, और इसमें ये कंपोनेंट हमेशा इन्वॉल्व होंगे, यानी कि जब वो जो ले करके जाएगा वो होगा सेंसरी, जो वापस लेगा वो होगा मोटर, और ये हमेशा लगा होता है किसी न किसी आर्गन से, जो कि आपका यहाँ पे दिखेगा, जो कि वहाँ आपका होगा रिस्पॉन्स। साथ में आपको जो यहाँ पे होगा आर्गन ऑफ रिसेप्टर, ये भी हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। ये सबको मिला करके हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और साथ में ये कैसे कैसे काम करता है। अभी तक हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स क्या है, इसको समझा हमने एग्जाम्पल से। अब जान लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए जो आपका होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है स्पेसिफिसिटी, मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये इसका नेचर होता है स्पेसिफिक नेचर। मतलब ये है कि जो ये प्रॉपर आपका एक रिस्पॉन्स शो होगा ये नेचर हमेशा स्पेसिफिक होगा। ऐसा कभी भी नहीं है कि वो यहाँ पे वो एक कॉमन रिस्पॉन्स निकल के आए। जैसे मान लीजिए कि ब्लिंकिंग ऑफ आई है, फिर सरफेस पर से हाथ पैर को हटाना, ये हमेशा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इसलिए है कि हम चाहे जितनी बार भी इसको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल ले लें, चाहे जितनी बार यहाँ पे उसको टेस्ट कर लें, हमेशा रिस्पॉन्स वही होगा जो कि यहाँ पे होता आया होगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं है कि अगर किसी की हम यहाँ पे हाथ या पैर में पिंच हुए हैं तो वो फिर ना क्या करें, वो उसको अपने हाथ को उस डायरेक्शन में और बढ़ाएं, फिर उसको वहाँ से ना हटाएं। हमेशा क्या होगा कि ऐसी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वहाँ पे क्या होगा कि जो भी रिस्पांस आ रहा है वो नेचर में यहाँ पे स्पेसिफिक होगा, कभी भी एक कॉमन या फिर जनरल रिस्पांस की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको शो करता है। नेक्स्ट इसका होता है कि इसको हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं, ठीक है, कि वो नेचर में कैसा होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एक दो बार ट्रायल कर लिया कि अगर हम ये स्टिमुलस देंगे तो उसके यहाँ पे ऐसा ही वहाँ पे उसका रिस्पांस आएगा। तो अब इसी को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे किसी और पे ट्राई करेंगे, हम जब उसको बार बार रिपीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो सेम वहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये रिस्पांस आएगा वो सेम यही रिस्पांस आएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या हो सकता है कि हम गेस कर सकते हैं कि वही आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की, तो इसमें बोलते हैं इसको यहाँ पे ये है कि सिनेप्टिक डिले। अब इसका मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में एक पॉइंट को, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस क्या है, सिनेप्सिस या फिर आपका यहाँ पे सिनेप्सिस। ठीक है, अब सिनेप्सिस अगर आप थोड़ा जानते होंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में चलती है इसकी क्या होती है, यूनिट इसकी होती है यूनिट न्यूरॉन, या फिर सिंपली यहाँ पे उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह आपको दिखेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। इसमें एक साइड आपका होता है एक्सॉन से हमने बनाया यहाँ पे एक रफली इसका स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का, एक तरफ आपका होता है यहाँ पे डेंड्राइट्स, ये एक होता है न्यूरॉन, बीच में आपके होते हैं यहाँ पे सेल बॉडी सेटन इस तरह से लगा होता है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जो अगर यहाँ पे ढेर सारे किसी भी मान लीजिए बॉडी है तो उसमें ढेर सारे होंगे यहाँ पे न्यूरॉन सेल्स। तो अब इसमें क्या है कि इनमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक न्यूरॉन ये है, दूसरा इसी के पास फिर लगा होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब तक ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन्स में चलेगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये इसका नेचर होगा इलेक्ट्रिकल का, यानी कि ये चलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इसके बाद क्या है, जैसे दूसरे से यहाँ जुड़ेगा, ये दूसरा अगर शुरू हो जाएगा न्यूरॉन्स, तो ये जो बीच का ये यहाँ पे गैप है, ठीक है, इसे बोलते हैं यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, या फिर इसको बोलते हैं यहाँ पे सिनेप्सिस, यानी जहाँ पे इसका ज्वाइंट होता है। और ये इन्फॉर्मेशन जो होता है यहाँ तक तो आया आपका इलेक्ट्रिक फॉर्म में, जैसे यहाँ ज्वाइंट्स पे आएगा ये तुरंत बन जाएगा आपका केमिकल फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जैसे ये जहाँ जा रहा था ये यहाँ पे केमिकल फॉर्म में आ जाएगा, और फिर से क्या होगा कि जब दूसरा वाला आएगा तो फिर से हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉर्म। मतलब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है ये हमेशा होता है इलेक्ट्रिक, फिर केमिकल, फिर से क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक। ठीक है,
ये क्या होता है, किस तरह से चलता रहता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये देखें, मान लीजिए कि इसमें हमेशा क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ यहाँ पे सिनेप्सिस ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन उतना ही जाएगा। मतलब ये है, मान लीजिए कि अगर ये हमारा यहाँ हो गया कि यहाँ पे हमारा आर्गन ऑफ रिसेप्टर है, यहाँ से हमने यहाँ पे किसी सरफेस को टच करा है यहाँ पे, और ये हमारा क्या है कि हमारा हो गया यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। अब दो चीज़ें होती हैं, हमेशा हम बोलते हैं ना कि एक आपका फास्ट क्विक रिस्पॉन्स है, बट फिर भी अगर हम देखें तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ यहाँ पर सिनेप्सिस होंगे तो इन्फॉर्मेशन सबसे पास होकर जाएगा। यानी मान लीजिए एक न्यूरॉन से सिनेप्सिस है, फिर न्यूरॉन से, फिर यहाँ पे है सिनेप्सिस, फिर क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन का यहाँ मोड है वो यानी कि इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकली हमेशा चेंज होता रहता है, यानी कि इसी फॉर्म में जाएगा ये। तो सिंपली यहाँ पे अगर ज़्यादा नंबर में आपके रहेंगे यहाँ पे सिनेप्सिस, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा उसका डिले भी हो सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपकी जो बॉडी है, अगर इस बॉडी के पास वाले पार्ट्स को बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, मान लीजिए अगर ये हमारे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, इसके सबसे पास में आपका ये वाला हिस्सा है, तो अगर हम एक बार यहाँ पे इंच हुए हैं, दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा जो यहाँ पे डिस्टल पार्ट यानी कि जो हमारे बॉडी के सबसे दूर वाले हिस्से वहाँ पिंच हुए हैं, तो जो दोनों में रिस्पांस में टाइम होगा ये थोड़ा सा इसमें यानी कि मिली सेकेंड में या फिर माइक्रो सेकेंड में आपको थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये कैसे आया, ये यहाँ पे जो डिफरेंस यहाँ पे इसमें आया होगा इसमें टाइम में, ये आपका आया होगा ड्यू टू सिनेप्टिक डिले। मतलब अगर ज़्यादा नंबर आप रहेंगे सिनेप्सिस तो यहाँ पर टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा इस इंफॉर्मेशन को लेके जाने में, ठीक है, क्योंकि सबका मोड कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक। तो ये हमारा हो गया। चौथा इसका पॉइंट क्या है कि इसका नेचर हमेशा होता है यूनिडायरेक्शनल, कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाई या फिर मल्टी में आपका काम करें। जैसे इसको समझ सकते हैं, जब आपने जाना था रिफ्लेक्स एक्शन को, तो अब रिफ्लेक्स एक्शन में जो आपने पढ़ा था रिफ्लेक्स आर्क, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि इसमें दो तरह से काम करते हैं न्यूरॉन्स। जैसे रिसेप्टर के जस्ट बाद आपके यहाँ पे कौन से थे न्यूरॉन्स, रिसेप्टर के बाद आपके आते हैं तुरंत यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन आता है, फिर आपको यहाँ पे आएगा स्पाइनल कार्ड, और फिर यहाँ पे ये निकल के जाएगा यहाँ से थ्रू द मोटर न्यूरॉन, ठीक। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि जो मोटर न्यूरॉन है ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाएं और सेंसरी वाले लेके आएँ, फिर एक ही न्यूरॉन्स आपका जो होगा वो दोनों काम करें। मतलब यहाँ पे ये कि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ये इतना स्पेसिफिक नेचर में है, और इसका फ्लो क्या होता है कि हमेशा होगा इन द सिंगल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जो आपका सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा और मोटर न्यूरॉन्स क्या होगा, ये रिस्पांस को लेके आएगा, ठीक। चौथा आपका पॉइंट है यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम क्या बोलते हैं कि जब वहाँ पे आपका काम करता है सिनेप्सिस, वहाँ ये काम करते हैं, तो ये हमेशा हेल्प करता है। जो बताया ना कि जो इन्फॉर्मेशन का मोड, मान लीजिए यहाँ पे न्यूरॉन्स थे इस तरह से बने हुए, तो जहाँ पे एक न्यूरॉन्स हो गया, जो दूसरा ही वजह से स्टार्ट होगा, तो इसके बीच में क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसमें इन्फॉर्मेशन जो होता है ये यहाँ तक तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉर्म में आया, फिर आपका केमिकल फॉर्म में, फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो जो केमिकल होते हैं जो इसको लेके जाते हैं इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये दो तरह से काम करते हैं, ठीक है। या तो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे थोड़े से और फास्ट कर देंगे, इसको यहाँ स्लो डाउन कर देंगे। इसी को यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी को बोलते हैं, एक को बोलेंगे यहाँ पे एक्साइटेशन, और दूसरा क्या होता है, दूसरे को यहाँ बोल देंगे यहाँ पे इनहिबिशन। मतलब ये है कि जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे थे इलेक्ट्रिकल से केमिकल मोड, फिर यहाँ पे फिर से इसको इसी मोड पे, तो इसमें जो केमिकल बीच में आता है ये इसका दो नेचर हो सकते हैं। अगर ये यहाँ पे एक्साइटेशन नेचर का है तो क्या करेगा, इस पूरे प्रोसेस को एक्साइटेड कर देगा, यानी बहुत जल्दी कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर इसका नेचर यहाँ पे इनहिबिशन का है तो फिर क्या होगा, इसमें जो आपका ये रिस्पांस आना चाहिए था उसमें थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रग ऐसे भी आते हैं, मान लीजिए सिंपली अगर बात करें कि अगर नशे की, मान लीजिए कि गांजा है, भांग है, दारू सब है, तो कोई पर्सन अगर पिया हुआ है तो जो उसका रिस्पांस आएगा वो थोड़ा लेट आता है। तो ये लेट रिस्पांस क्यों आया, क्योंकि जब उसका यहाँ पे न्यूरॉन यहाँ पे जा रहा था कनेक्शन में, तो इसमें जो यहाँ पे ट्रांसमीटर्स थे वो थोड़े से उसका नेचर कैसे हो गए, वो आपके हो गए यहाँ पे इनहिबिटरी नेचर के, और इस नेचर के होने की वजह से उसमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए था तो डिले हो गया, और इस तरह से उसको रोकना चाहा, और इसलिए उसमें क्या होगा कि ओवरऑल यहाँ पे जो रिस्पांस शो होना चाहिए था थोड़ा उसमें डिले हो गया। तो ये होता है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है इसमें दोनों प्रॉपर्टी काम करती हैं कि जैसे उसमें काम करेगा ट्रांसमीटर या कोई केमिकल, उस तरह से उसके बेसिस पे उसमें या तो वो हो जाएगा एक्साइटेड या फिर क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट होकर वहाँ पे उसमें और स्लो डाउन हो सकता है ये प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे है कि समेशन ऑफ स्टिमुलस। अब ये कैसे काम करता है या फिर इसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है। अब मान लीजिए कि हमने जो भी उसको दिया स्टिमुलस,
उसकी इंटेंसिटी पहले कुछ और थी, बाद में उसको हमने दोगुना किया फिर कुछ और थी। ठीक है, मतलब ऐसे समझते हैं कि हमने बताया मान लीजिए किसी के हाथ है, उसमें हमने क्या किया कि एक बार एकदम पतला समझ लीजिए कि 1 मिलीमीटर का यहाँ पे पिन लेकर के उसको चुभोया पहली बार में। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पे उसका हाथ में पिन करेंगे तो फिर उसका जो हाथ होगा मान लीजिए वो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पीछे हटा। ठीक, फिर क्या हुआ कि हमने जब यहाँ पे 2 मिलीमीटर यहाँ पे 2 मिलीमीटर फिर से उसको चुभाया तो उसका मान लीजिए हाथ कितना हटा इस बार 3 सेंटीमीटर हाथ इसका पीछे हटा। फिर क्या हुआ कि अगर हम एक साथ ये 2 एक ये, ठीक है 3, अगर ये दोनों को जोड़ करके जो जितना पहले हमने दिया था उसको यहाँ पे अगर उतना फिर से दें हम, यानी कि उसको 3 मिलीमीटर में उसके हाथ में पिन चुभोएं तो जो इसका रिफ्लेक्स आएगा वहाँ पे निकल करके रिस्पांस, वो दोनों इफेक्ट के यहाँ पे सम हो जाएगा लगभग। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम या फिर उतना रहेगा, ये और बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम पिन चुभोते हैं तो हाथ इतना हटता है, अगर इसमें क्या करेंगे और कुछ चुभोते हैं तो और हट जाएगा। तो सिंपली है कि अगर यहाँ पे जितना उसमें इंटेंसिटी बढ़ाएंगे स्टिमुलस की, उसका रिस्पॉन्स भी उसी प्रोपोर्शन में सम करके हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जो होगा ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगा रिस्पॉन्स के। ज़्यादा इंटेंसिटी देंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी ज़्यादा ही होगा। ये हमेशा यहाँ पे काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन में। इसके बाद क्या है लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे कि फैटिग डिले। अब देखिए इसका मतलब होता है थकान। फैटिग डिले, अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम एक कॉमन एग्जांपल को देखें जो हमारी लाइफ में हमेशा मिलता रहता है, तो हम रात में सो रहे हैं, अगर मच्छर आके आपके हाथों बैठता है या फिर काटते रहता है तो आप हमारा जो हाथ होता है अपने आप वहाँ चला जाएगा उसको वहाँ पे हटाने के लिए। ठीक है, बट क्या है कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, एकदम थके हुए मैंने आप एकदम फटीग हो चुके हैं, उस केस में क्या होता है कि अगर आप थके हैं तो उसमें क्या हुआ जो आपका वहाँ पे हाथ जाना चाहिए वहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्ट तक नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा था वो थोड़ा सा कहीं रुक गया, बीच में इनहिबिट हो गया, और इस वजह से क्या हुआ कि उसमें डिले हो गया। मतलब ये है कि जो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमेशा ये काम करता है यहाँ पे कि ये फटीग डिले वाला भी एक फैक्टर काम करता है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा थके हुए हैं तो आपका यहाँ पर थोड़ा डिले हो जाएगा उस पर्टिकुलर रिस्पांस को शो करने में। तो ये हमारा पूरा था यहाँ पे कि रिफ्लेक्स क्या क्या यहाँ पे होते हैं प्रॉपर्टीज़। इसके पहले जान हम एग्जाम्पल को थोड़ा अगर बात करें यहाँ पे क्या इसके होते हैं एडवांटेज, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो एडवांटेज की अगर बात करें थोड़े से हम, जो आपको जो जानना चाहिए, एडवांटेज यही है कि सिंपली हम कुछ ऐसे बिहेवियर भी होते हैं, मतलब ये कि अगर यहाँ पे इननेट हो गया आपका, ऑटोमेटिक है, क्विक है, ठीक है, इसमें लर्निंग नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर ओवरऑल क्या है कि एक तो आपको ये हेल्प करे किस में, देखिए सबसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये सर्वाइवलशिप में या फिर आपको एडाप्टेशन में हेल्प करेगा। हेल्प इन सर्वाइवल एंड एडाप्टेशन, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज का। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि हमेशा आपका यहाँ पे टाइम एंड एनर्जी सेव करेगा। हमेशा अगर कोई यहाँ पे कि फिक्स हो गया कि हाँ अगर ऐसा स्टिमुलस है तो ऐसा रिस्पांस निकल के आएगा, तो टाइम और एनर्जी को सेव करेगा। तीसरा ये हो सकता है कि जितने भी आपके इस तरह से कुछ बिहेवियर होते हैं, लाइक उसकी मान लीजिए कि जिसका पर्पज होता है बॉडी को बचाना, तो जो इस तरह से कुछ बिहेवियर होते हैं उसमें भी यही आपका काम करेगा और उस पर्टिकुलर एनिमल की लाइफ को बेटर बना देगा। ठीक है, ये कुछ होते हैं इसके यहाँ पे एडवांटेज जो कि देखने को मिलते हैं। और ये हमारा पूरा था यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन।